नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 703वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, इस तरह के वर्ड को कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं या आप किसी भी टेक्स्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता या समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करें या कैसे इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही फ्लुएंट यानी धारा प्रवाह पढ़ना सीख सके, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुछ ऐसे ही डाउट्स आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में 7 लेटर वाले वर्ड्स हैं शुरू, जो कि हो रहे एस से। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। देखिए, मैं बात करूँगा दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में। आपसे यही है प्रश्न कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, या दूसरा की वर्णमाला। देखिए, ये अल्फ़ाबेट जो कि इंग्लिश ग्रामर की है, और है ना, इंग्लिश ग्रामर है। वर्णमाला जो कि हिंदी व्याकरण में ही आता है। तो जो इंग्लिश ग्रामर है इसमें जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट किसे कहा था। सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये रखिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहा था। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि अल्फ़ाबेट जो है ABCD जो है, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसमें कि 26 लेटर होते हैं। लोग अभी भी, मेरा ये बोलने के पीछे यही कारण है कि अभी भी लोग जो है इसको ABCD ही बोलते हैं। आप भले ही जानते हो कि अल्फ़ाबेट इसे बोला जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि क्या आप दूसरे से पूछते हैं या खुद बोलते हैं कि ABCD मुझे आती है, या क्या आपको ABCD आती है। तो दोस्तों अगर आती होती तो आप अंग्रेजी अच्छे से पढ़ते होते। अगर आप देखिए ABCD जो है Z तक यानी अल्फ़ाबेट जो है, उसका उच्चारण ही नहीं आ पा रहा है लोगों को, इस कारण से अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे। जिससे देखिए इसमें A, E, I, O और U, ये जो ब्लैक से मैंने 5 लिखा है A, E, I और U, ये जो है हमारा तो वॉवेल है। और ये जो वॉवेल है इसको तो पढ़ने मैक्सिमम लोग को नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे भली कि मैं पूछ रहा हूँ कि A, E, I और U को मैक्सिमम लोग को पढ़ने नहीं आता होगा। सच बात है दोस्तों, अगर आप पढ़ने आता तो आप अंग्रेजी के वर्ड्स आसानी से पढ़ लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा 4-5, यानी कि A को 4 तरह से, O, U को 4 तरह से, और E, I को जो है 5 तरह से पढ़ा जाता है। लेकिन आप यहाँ कहेंगे कि भाई मैं पूछूँगा कितने तरह से पढ़ा जाता है, तो आप बोलेंगे A को A, E को E, I को I, O को O और U को U ही पढ़ा जाता है। तो बताइए ये 5 कौन कौन सा तरीका है जो पढ़ने का। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है EY, मान लीजिए मैंने लिखा है EY, E, इसका मतलब होता है आँख। क्या पढ़ते हैं इसे दोस्तों? आई। ठीक है, आई पढ़ते हैं। अब बताइए आ कहाँ आ गया? ई को यहाँ पर आ कैसे पढ़ पा रहे हैं? वाई ई से जो है मान लीजिए, या ई वाई से आई हो रहा है, तो कैसे आई हो रहा है? यह होना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने, आप भी जानते होंगे यह से जो है मतलब यह वाई से यह होता है। ई के लिए ई तो एक यहाँ ई है, लेकिन दूसरा ई के लिए यहाँ आ कैसे आ गया? दूसरा समझिए, आई और टी को क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे इट, आप सही कहेंगे कि इट पढ़ते हैं, लेकिन ये सोचिए कि यहाँ ई को, आई को क्या पढ़ रहे हैं? आई। तो इस तरह से आइट ना पढ़ते, आइट पढ़ते हैं। क्यों? टी से ट होता है, तो आइट पढ़ते हैं आप, लेकिन आइट तो नहीं पढ़ रहे, इट पढ़ रहे हैं। यानी कि आई का उच्चारण ई हो रहा है ना, और टी का ट हो रहा है। अब देखिए आई और एस, इसको क्या पढ़ते हैं? ईज। तो बताइए एस को यहाँ क्या पढ़ा गया है? ज पढ़ा गया, ईज को। तो ये है ना, बहुत सारे डाउट्स है जो क्लियर होंगे आपके। तो देखिए अब जो बचता है तो वो है कॉन्सोनेंट, जिसकी संख्या है 21। कॉन्सोनेंट में भी लोग फंसते हैं, और इसके में भी जो है, जो आप लेटर्स देख रहे होंगे, इसमें भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसका उच्चारण लोग नहीं जानते हैं। डबल्स, वॉवल्स का यूज़ नहीं जानते हैं, उसका उच्चारण क्या होगा। डिप्थोंग वर्ड्स का नहीं जानते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना होगा। अब देखिए इसमें डी है, जी है, उसके बाद मोटा मेन रूप से देखिए ST, X का उच्चारण लोग ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते हैं, या आर का उच्चारण के ज़्यादा क्लियर नहीं होता। कैसे उच्चारण होता है आर का? ठीक है, आर का उच्चारण कैसे करेंगे, इसका भी एक तरीका है। अगर आप जानेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो मैं बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये जानिए कि अल्फ़ाबेट के अंदर 2 हिस्से कर दिए गए, एक वॉवेल 5 और कॉन्सेंट 21। अब देखिए वर्णमाला के भी 2 हिस्से हैं जो कि स्वतंत्र है। एक स्वर है जिसकी संख्या 14 है, और व्यंजन जिसकी संख्या 236। इन दोनों का आपको अंग्रेजी याद करना होगा, तभी आप कुछ जो है हिंदी के जो नाम होते हैं, या हिंदी में जो भी इंडिया में लिखे जाते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, अब किसी का नाम अगर लिखना हो, मान लीजिए लिखना है रमेश, तो क्या उसका अंग्रेजी करेंगे क्या? या मान लीजिए कि लिखना है उसका किसी का नाम है अनिल,
तो क्या उसका इसको क्या कहेंगे, अनिल का वो क्या फायर कहेंगे, क्या आता ना, होता है इस तरह से। ये मतलब कहने का मतलब है कि जो नाम है, किसी का नाम आकाश है तो क्या उसका नाम स्काई लिखेंगे क्या? ऐसा नहीं होता, आकाश का नाम आकाशी लिखेंगे। तो उसके लिए स्वर का अंग्रेजी, व्यंजन का अंग्रेजी आना चाहिए और उन दोनों का यूज़ आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आर का प्रयोग कैसे करेंगे। आर जो है, आर का उच्चारण कैसे करते हैं। आर जो आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई वर्ड है शुरू में, ठीक है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे रैट, ठीक है। यही आर जो है WRONG रहेगा, तो बीच में रहेगा तो पढ़ेंगे हम लोग रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। आर का उच्चारण हल्का सा लेना है, ठीक है, एकदम हल्का सा लेना है। अब एक और वर्ड ले लीजिए, MISER, ये लिखा हुआ माइजर। तो जब ये लास्ट में आर रहे तो इसको दम उड़ा कर ही बोलना है, मतलब कि र का आर का उच्चारण होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए पता भी नहीं चले और आप बोल भी दें। तो यहाँ पढ़ेंगे माइजर, क्या पढ़ेंगे, इसको माइजर पढ़ेंगे, इसको रैट पढ़ेंगे, इसको रॉन्ग, और इसको बोलेंगे दोस्तों माइजर। ऐसे इस तरह से डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। तो चलिए, एक बात आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा आर का उच्चारण के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा वर्णमाला का स्वर जो है उसके बारे में। तो वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर, संख्या इसकी है 14। 14 का उच्चारण जो है दोस्तों जाहिर सी बात है। तो दोस्तों स्वर जो है 14, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अ, आ, ई, उ, री। इसका मात्रा चिन्ह आप जानते हैं क्या, मात्रा चिन्ह किसे बोलते हैं। तो देखिए, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का मात्रा चिन्ह आकार होता है। छोटी ई का यानी ह्रस्व ई का मात्रा इस तरह से होता है, छोटी कार। ह्रस्व दीर्घ का ये होता है मात्रा चिन्ह, ह्रस्व ऊ का इस तरह का मात्रा चिन्ह, ह्रस्व दीर्घ ऊ का इस तरह से। री का 1 होगा, बड़ी री का जो है 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अंग्रेजी इसका क्या होता है, अंग्रेजी तो याद करना है। जैसे ये अ रहे या ऐसा कोई चिन्ह नहीं रहता, मतलब चिन्ह तो है नहीं, उसके लिए ए लिखेंगे। आ कहीं भी रहे या इसका मात्रा इससे पकड़ेंगे कि आ है या नहीं है, तो डबल ए लिखेंगे। ज़्यादातर सिंगल ए का यानी एक ही एक लिखते हैं। छोटी जब ये मात्रा है तो आई लिख दीजिए, बड़ी जब ये मात्रा है डबल ई, जब ये छोटी ऊ रहे तो यू, बड़ी ऊ रहे तो डबल ऊ, री रहे तो RI, या बड़ी री रहे तो डबल ई का इस्तेमाल। ज़्यादातर छोटी ई का ही, छोटी मतलब ह्रस्व का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि तो मैं बताऊंगा कि मात्रा के अनुसार कैसे लिखते हैं। अब देखिए, जो इसके बाद री के बाद ए, ठीक है, ए, इसे ए बोलते हैं, ओ, आओ, अन, अ। यहाँ मात्रा इजी है आप लिखना, यहाँ देखिए लिखा हुआ ही रहता है, आपको समझना होगा सिर्फ। तो इस तरह से दोस्तों, ए एक होगा तो ए, 2 हो गया तो ए, ओ, आओ, अन और अ। ये मात्रा चिन्ह है, अंग्रेजी हो जाएगा। ए के लिए ई, जहाँ ये मात्रा है वो ई लिख दिए। ए मात्रा के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। अब देखिए, मान लीजिए कि लिखना है कृषि, ठीक है, कृषि लिखना है और समझने में। और इस मात्रा यहाँ देखिए, री के लिए ये हो जाएगा RI, और छोटी कार के लिए ये हो जाएगा आई। क का क्या होता है के, और RI का ये इसके के लिए RI, और SH के बाद ये आई। कृषि क्या लिखा गया, कृषि हुआ ना, इस तरह से। तो चलिए, आप जब तक व्यंजन के नहीं देखें, व्यंजन का प्रयोग नहीं करेंगे, याद नहीं रहेगा, तब तक स्वर का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये सब व्यंजन आधा होता है, और जब व्यंजन में व्यंजन कितना है 36 होता है ना, व्यंजन में स्वर जुड़ता है। स्वर का संख्या कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। तो 14 कोई स्वर मतलब कि कोई एक व्यंजन में से कोई स्वर, 14 में से कोई एक स्वर जुड़ जाता है तो एक अक्षर बन जाता है, ठीक है, अक्षर बन जाता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में से अक्षर को जोड़ने पर क्या बनता है, तो एक हमारा बन जाता है शब्द। अक्षर में से अक्षर को जोड़ने पर बनता है शब्द, और शब्दों के समूह को ही दोस्तों बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य से ही कहानी किताब का शक्ल दिया जाता है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे, मान लीजिए कि लिखना है कु, तो क प्लस उ करेंगे, यानी व्यंजन है क और ये है उ, तो इस तरह से हमारा उ का मात्रा क्या होता है, ये छोटी है, तो लिखेंगे कु, है ना। तो क से ये सब क है, सब ये जो लिखा हुआ इसको नहीं पढ़ सकते हम लोग,
लेकिन शब्द में ये सब पढ़ा जाएगा। ये एक जो आधा, मान लीजिए कैसे नहीं पढ़ेंगे तो ये बताइए कैसे पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है आप पढ़ के बताइए। आधा क, आधा ख, आधा ग, ये सारा 36 के 36 व्यंजन जो है आधा ही आधा है, तो कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ शब्दों में पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है, इसको अगर उसका कंप्लीट करेंगे, जब भी कोई व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा और स्वर जैसा मिलेगा उसी स्वर का जो अंग्रेजी होगा उसके साथ मिलेगा। मान लीजिए कू लिखना आता तो क और यू का होता है, यू छोटी यू के लिए, तब इस तरह से कू लिखते हैं, है ना, कू। तो खैर याद कीजिए, क से के, ख से केच, ख का केच, जी से ग, घ का जी एच, अंगा से एन जी। तो ये वाला लोग भूल जाते हैं। याद रखिए, च से सी एच, छ से सी एच, ज से जे, ज से जे, झ का जेच, य का वाई एन, ये भी लोग भूल जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक रखेंगे यार। ट से होता है टी दोस्तों, ठ से होता है टी एच, ड से होता है डी, ढ से होता है डी एच, ण का होता है एन। फिर देखिए, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच और एन, न से एन। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच और एम से म। य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब स से एस एच, मूर्धन्य स से एस एच, दंत स से एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। तो ये जो है तीन ये संयुक्त अक्षर है और इसका यूज एक्चुअली जो होता है तो यानी दो व्यंजन को जो कि एक बनता है अक्षर। कुछ नाम ले लीजिए और मान लीजिए, चलिए नाम लेते हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं। एक नाम लेते हैं अमरेंद्र, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लेना होता ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ अमरेंद्र को पहले तोड़ते हैं, यानी कि अमरेंद्र का विच्छेद करते हैं ना, तो अ हो गया, अ के साथ कोई व्यंजन नहीं जोड़ा कि स्वर है, उसके म में ये देखिए ये व्यंजन है और उसके में ए जो है स्वर लग गया, ठीक है। उसके बाद र है, र में स्वर लगा हुआ अ, कोई दिख नहीं रहा है उसमें, तो यानी अ लगा हुआ। और ना चूँकि आधा है तो यहाँ पर सिर्फ व्यंजन लिखा जाएगा। और द में जो है, द जो आधा है, इसके बाद र में जुड़ा हुआ अ, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। अंग्रेजी कैसे करेंगे, अ का होता है ए, चूँकि नाम ऐसे बड़ा लिखते हैं पहला लेटर, फिर एम होता है, फिर ई होता है, ए के लिए ई, आर से र, सॉरी र से आर, और यहाँ पर अमरेंद्र, सॉरी अमरेंद्र हो गया ना, अमेंद्र लिख दिया मैंने, तो अमरेंद्र, अम यहाँ पर अ कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर र में ए कर लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर अ हो गया अम, ये देखिए अमरेंद्र, एन से होता है न, और डी से द, और आर के बाद ए आ गया, तो अमरेंद्र। इस तरह से लिखते हैं हम लोग, लिखने का तरीका यही है, अमरेंद्र। अब देखिए कमेंट आया था कि जुनैद इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, जुनैद। दोस्तों जुनैद जो है ये लिखने वाले के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो ज को जेड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या आई। ये सब जो है फिक्स है, आप लिखते हैं। जैसे अब मान लीजिए लिखना है जाहिद, ठीक है, जाहिद, तो लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं जाहिद, जेड ए से भी जाहिद, और सॉरी जे से भी, और जेड ए से भी जाहिद, है ना। तो ये लिखने का है कि कैसे लिखना है, कौन क्या लिखता है, स्पेलिंग चूँकि अपने अनुसार है, कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं। मान लीजिए अब लिखना है भवानी, ठीक है, भवानी लिखना है, भवानी। आप नाम में हमेशा लोग लिबर्टी लेते हैं, तो ऐसे भी लिखते हैं लोग, भवानी। अब बताइए, आज जबकि करेक्ट ज़्यादा है, आप इस तरह से लिखते हैं भवानी। अब बताइए, लोग तो ऐसे लिखेंगे ना, ये भी भवानी लिखा हो, ये भी भवानी लिखता है, भी से भी भ होता है, बी एस से भी भ होता है। अब सोचिए कि क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ कुछ मैंने बहुत कुछ बताया आपको समझने के लिए, और सीखना है। नाम में हमेशा लिबर्टी ली ही जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटाइए, जो बच जाएगा वो कॉन्सोनेंट बोला जाता है या कहा जाता है। इसमें इसका उच्चारण सीखना है। बी को क्या बोलते हैं, तेजी से पढ़ेंगे। बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द,
एफ को फा, जी को ग, ज, एच को हा बोलते हैं, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना होता है, पी को पा बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को स, ज, टी को टता और चाशा भी बोलते हैं, वी को वा भा बोलते हैं और डब्लू को भी भा बोलते हैं। मैंने बोला था ना भा भी बोला जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए सीखने का क्या बात है, इसमें कहाँ क्या उच्चारण देखना है। तो ये जो सी से भी क हो रहा है, के से भी क हो रहा है, यानी कि सी क से भी क हो रहा है, और सी क को भी एक साथ लिख कर क पढ़ते हैं। डी को तो दादा बोलते हैं लेकिन ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लीजिए ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जिसमें डी का उच्चारण ज के रूप में हो रहा है। इसके अलावा ज जो है दोस्तों यहाँ भी होता है, जी को भी ज बोलते हैं। ग, कब ज बोलना है कब ग बोलना है ये बहुत ही समझ सोच कर इसका उच्चारण, क्योंकि आपको पहले सुनना होगा ये उच्चारण। अगर आपने उच्चारण कभी नहीं सुन रखा, अब जैसे बात है कभी कोई अंग्रेज किसी का नाम ही नहीं सुना होगा हिंदी में, तो वो बोलना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा अगर टेढ़ा नाम है तो यही है, यही बात है। इसलिए अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड्स का नाम सुने, इंग्लिश वर्ड सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने अगर आपको पढ़ना है। दूसरी बात जे में भी ज है और दोस्तों उसके बाद एस में भी ज है, जैसे कि वॉज, ये लिखा है वॉज और यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों वॉज, क्या पढ़ रहे हैं वॉज। तो वॉज जो है इसमें एस को ज क्यों पढ़ा गया है, लोग नहीं समझते थे दोस्तों, इसलिए कि एस को एस पढ़ा जाता है। अब देखिए टी को टता तो बोलते ही हैं, ये सभी लोग जानते हैं, च स नहीं जानते हैं। तो टी को च भी बोलते हैं, टी यू से होता है च, आप यहाँ से याद रखिए, और टी आई से होता है श, शी भी। तो इन दोनों को याद रखिए, टी यू से च और टी आई से श। तो यही टी से यानी टी से स होता है ना। जैसे देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। उसके बाद दोस्तों देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई ए एल को बोलते हैं शियल। तो हुआ ना। अब देखिए चर और चुअल, शन, सियल से वर्ड देखिए, जैसे चर से फर्नीचर, नेचर, सीचुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन है ना, और शियल से कॉन्फिडेंशियल वगैरह। तो ये सफिक्स वर्ड है, हमेशा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आते हैं। दूसरी बात एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट का, PATIENT। अब देखिए इसमें पेशेंट ऐसे लिखते हैं, पेशेंट, पहला टी को तो लास्ट वाला टी को तो ट बोलते हैं, एन से ज़्यादा ना हो गया। PA को जो है पे भी बोल रहे हैं, लेकिन से आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। ये TI से स होता है, ई लग गया इसी के साथ, तो हुआ ना, यहाँ देखिए TI से स हुआ ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पेशेंट, इस तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे OX का उच्चारण क्या करते हैं, ऑक्स, एक्स का उच्चारण है ऑक्स हो गया, एक्स हो गया, एफ लग गया तो भी और एक्स का उच्चारण ऑक्सी मतलब एक्स ही हुआ। लेकिन जब EX से वर्ड मीनिंग बनता है, EX से वर्ड मीनिंग आपको बहुत ही मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये भी EX को भी एक्स ही पढ़ेंगे। उच्चारण क्या होगा, एग्जाइल, एग्जिबिट, एग्जिस्ट, एग्जिट, एग्जीबिशन, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, हुआ ना। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों वॉवेल के बारे में। वॉवेल जो कि हमेशा आपके इनर माइंड में इसका उच्चारण आना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे या याद रहना चाहिए। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को मोस्टली ए ही लोग जानते हैं कि ए बोला जाता है, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर ए को सिर्फ ए बोला जाता है तो ए मेडी को क्या बोलते हैं, मेड बोलते हैं क्या, नहीं, ए मेडी को मेड। अगर ए को सिर्फ ए ही बोला जाता है तो RAT को क्या बोलते हैं, रेट बोलते क्या, नहीं दोस्तों। मेड कब बोलेंगे, जब ई लग गया, ए मेड, ई को मेड। यहाँ पर ए का पहले मैड में ए का उच्चारण ए हुआ, रैट में ए का उच्चारण ए हुआ, जैसे ई लग गया तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो गया, और रैट में ई लगा दिए, RAT ई हो गया। दूसरा वर्ड है एक्चुअली, ये रैट अलग वर्ड है और रेट अलग वर्ड है, सिर्फ लिखने का तरीका मैंने एक साथ किया। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो गया, तो उसी तरह अ भी हो जाएगा और आ भी हो जाएगा। अब देखिए ई का उच्चारण क्या होता है, तो ई को चाहे छोटी लोग समझे या बड़ी समझे, लेकिन ई ही बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अ भी होता, आ भी होता, ए भी होता है। जैसे HE क्या होता है, ही,
बड़ी हो जाएगा ही, लेकिन एम ई एन जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही ई जो है ए बन जाएगा, ए एन, एन है ना, एन हो गया, एच ई में एन जोड़ देते हैं तो यही ई जो है ए बन जाता है, तो वह उच्चारण अलग है। चलिए अब आई का उच्चारण क्या होता है, आई को तो आई बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ई भी बोलते हैं। ओ का उच्चारण ओ तो होता है, लेकिन इसके अलावा अ आ उ और ओ भी होता है। ऊ का उच्चारण ऊ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अ आ ई उ होता है। डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ तो होता है, लेकिन इसके अलावा अ आ ओ और ऊ होता है। जैसे एक वर्ड है रीमेंबर, रीमेंबर जिसमें जो है ई है दोस्तों, 3 ई है, 1 ई 2 ई 3 ई। पहला ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण एक के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में। क्या उच्चारण होता है, आर ई एम, रीमेंबर, रिमेंबर, है ना दोस्तों। यह ध्यान दीजिए, ये है रिमेंबर, ये रिमेंबर है। और देखिए जब एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई जो है, यानी एक वॉवेल जो हमारा है, 3 तरह से उच्चारण में, पहला जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। तो अगर दूसरा वर्ड आया जिसमें जो उच्चारण आप जानते हैं वो नहीं होकर कहीं दूसरा तीसरा होने लगेगा, तब क्या होगा, अटकने लगेंगे आप, फंसने लगेंगे आप, एक बार पढ़ के पढ़ना ही छोड़ देंगे। यही होता है, यही वजह से आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो मैं लास्ट में इसके बारे में बात करूँगा कैसे होता है। अब जिनको पढ़ने नहीं है तो हमारे साथ पढ़े, 99 वर्ड्स मैं यहाँ पर पढ़ूंगा आपके साथ बहुत जल्दी में, और देखेंगे कि क्या पढ़ने का तरीका है और कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा उच्चारण हो रहा है। ये हॉबल्ड, ठीक है, हॉबल्ड, हॉबलर, ई आर को आर बोलते हैं, इनका लर हो गया तो हॉबलर, हॉबलर लास्ट में आ रहा है इसलिए ना उड़ा देना है, लिखेंगे भले ही, लेकिन हॉबलर, हॉबलेस, हॉबल सॉरी हॉबल्स, हॉब डेज, हॉब जॉब, हॉब जॉब्स, हॉब लाइक, हॉब नेल, हॉब नॉब्स, होबोडम, हॉबडम, ठीक है, होबोइंग, होबोइंग, होबोइज्म, आई एस को इज्म बोलते हैं, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ओ एम को ओम बोलते हैं, ए आई एल को एल बोलते हैं। नेक्स्ट है तो हॉकर्स, ई आर को आर बोलते हैं, इस लगा हॉकर्स, सी क से क हो गया, हॉकर्स, हॉकीज, उसके बाद हॉकिंग, उसके बाद तो हॉकल्ड, हॉकल्स, हॉक्यूज्ड, हॉक्यूजेस, हाउ डैडी, हो डैडी, होड, हॉर्डेंस, हॉर्डिंग, हॉर्डेंस, हॉर्डल्ड, हॉर्डल्स, होएड केक, होएड डॉन, होए लाइक, हॉक बैक, हॉक फीस, हॉगर्स, हॉगरी, है ना, हॉगेट्स, देखिए जी ए टी एस को गेट्स होते हैं, हॉगिंग, तो ये देखिए ए यहाँ का हो गया, बी ए सी बैक, यहाँ लाइक हो गया, ओ डब्ल्यू एल को ऑन बोलते हैं, एक के बाद ई आया तो एक का नहीं हुआ तो हॉय केक, हो केक, हॉ डाउन, इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए 33 हो गया, हॉगिन्स, हॉगीस, हॉगहुड, हॉगलाइक, हॉगमेन, एक बाद दिया है हॉगमेन, हॉगनोज, इसको यहाँ पर क्या बोला गया तो एनओएससी को नोज पढ़ते हैं तो हॉगनोज, हॉगनट्स हो गया, हॉगटाइड, हॉगटाइज, हॉगवर्ड, हॉगवॉस। नेक्स्ट है हॉगविड, होइग्ड, होइडेंस, होइकिंग, हेक्सैक्ट्स, हेक्सेट्स, हेक्साडेस, ठीक है, हेक्साडेस, हेक्साडिक, हेक्सागोन, हेक्सेंस, हेक्सेंस, ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेंस, हेक्साप्ला, हेक्सापोड, हेक्सचार्ज, हेक्सिन्स, हेक्सेरी, हेक्सिंग,
हेक्सॉन है, हेक्सॉन्स है तो हेक्सॉन्स, हेक्सोसैन, उसके बाद हेक्सोसेस, हेक्सिलिक, हेडेस, हेडेस, हेडक। नेक्स्ट देखिए हिवैची, हिकैटी, हिकप्स, हिकपी हिचकी होता है, इसका होता है हिकीज, हिकीज, आई एस को भी इज बोलते हैं, ई वाई को भी इज बोलते हैं, हिकीस, हिकरी, ए बी एल को एबल बोलते हैं तो हिडेबल, हाइडेबल हो गया, हाइडेज ए के बाद दिया है, ए ऐसे भी ए जी को एज बोलते हैं, और दूसरा तरीका ए के बाद दिया है तो ए पढ़ते हैं तो हाइडेज, हाइडेजेस, ठीक है, हाई, ही डागला, ही डागला। नेक्स्ट है ही डेल्गो, हाइडर्स, यार कर बोलते हैं हाइडर्स हो गया, हाइडस ओ यू इसको बोलते हैं तो हाइड प्लस अस, हाइडस हो गया, हाइड प्लस आउट, हाइड आउट। नेक्स्ट है हाइड प्लस इंग, हाइडिंग्स, हाइड प्लस इंग, हाइडल में हाइड के साथ लिंग हो गया तो हाइडलिंग, हाइड के साथ लिंस हो गया हाइडलिंस, हाईलैंड, हिगल्ड, क्या है हिगल्ड। नेक्स्ट है हिगलर, जिसके बाद दोस्तों हिगल्स। नेक्स्ट देखिए हाई बॉय, हाई बॉय, हायर्स, हाईएस्ट, हाइंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ई एस टी को एस बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, बी ओ बॉय बॉय हो गया, हाइस, हिटोरस, हिटोरस, हिटेरोज, हिटमैन्स, यूरेका, ह्यूरिज्म, आई एस को इज्म बोलते हैं, ह्यूरिज्म, ह्यूएबल, ह्यूएबल, ह्यूविंग्स, ह्यूविंग्स। तो ये दोस्तों था 99 वर्ड्स। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो बगल में हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर आप मेरे बोले हुए उच्चारण के साथ बोलिए, अच्छा रहेगा, बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे बोलना। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश, यूट्यूब से स्टार्ट कीजिए, गूगल में बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 892। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है दोस्तों। अगर आपको वाकई में अंग्रेजी सीखना पढ़ना है, कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, तो आप वीडियोस पहले से अवेलेबल है, वो 892 देख सकते हैं। अगर लिखना सीखना है तो भी देख सकते हैं, अगर स्पोकन है बोलना सीखना है तो भी दोस्तों आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस अल्टीमेटली आप ही को करना होगा। पढ़ने के लिए पढ़ना होगा, लिखने के लिए लिखना सीखना होगा, बोलने के लिए बोलना होगा। लिखने में तो आपको A4 साइज की कॉपी लेनी है, जो कि इसमें कॉपी पे लिखते जाइए, ताकि हमारे वीडियोज़ को दोबारा ना देखें बल्कि रिवीजन करें, कॉपी पे करें। जी हाँ, सो लिखेंगे तो स्क्रीनशॉट का उसका यूज़ कीजिए। अगर आप सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों, ना तो आपको ग्रामर्स की बुक लेना है, ना ही दोस्तों डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। आप वीडियोस देखें पहले के, और नीचे भी इसके वीडियो के नीचे भी आप बहुत सारे लिंक देखेंगे, 1 to 30 तक मिल जाएगा आपको। और देखिए डेली यूजुअल के बेसिक वर्ड भी बहुत जरूरी है, और वर्ड्स भी बहुत तरह तरह के होते हैं। तो डेली यूजुअल बेसिक वर्ड्स, उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, फिर फ्रेजेस है ना, ये सब आपको प्रोवर्ब्स वगैरह है, तो आपको देखना होगा। बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, कैसे सीखेंगे ये देखिए। ये जो स्लाइड चल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, आप चाहते हैं कि आज ही के बाद आप पढ़ना सीख सके, तो ये वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक्चुअली दोस्तों ये स्लाइड है, और मैं इसमें जो वर्ड जो भी टेक्स्ट आ रहे हैं, वो टेक्स्ट दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से, जो कि 10th क्लास के हैं, सोशल साइंस से मैंने लिया है। और देखिए इस जो कि एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है एनसीईआरटी की बुक्स, और इसमें वर्ड्स भी स्टैंडर्ड आएंगे। तो हर तरह का वर्ड आता है, जिनको नहीं पढ़ने आता है यहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जैसे कि हमारे एक उदाहरण मैं लूँगा, एग्जांपल्स, यानी कि हमारे जैसे शरीर में कई पार्ट्स होते हैं, वो आपके भी शरीर में वही सेम पार्ट्स हैं, दूसरे तीसरे चौथे में हैं। अगर आप लड़का हैं तो एक तरह का, लड़की है तो एक तरह का। अब देखिए यही बात अंग्रेजी के वर्ड्स के साथ है। एक ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बार बार दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें और 1000वें लाखवें वर्ड में भी वही आ रहा है। जैसे मैं कुछ यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दूँ, जैसे देखिए यहाँ पर COM जो है ये कम है, ये प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं, लास्ट में शुरू में आता है और हमेशा आते ही रहता, आते रहता, कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेगा बाद में। या आप देखें इसको ले लीजिए, ING को लीजिए, सिंपल है, ये देखिए ये लास्ट में ही आता है, इसको बोलते हैं सफिक्स वर्ड। कुछ बीच में जो आते हैं वो वोवेल्स को थ्रू पढ़ लिए जाते हैं।
मान लीजिए कि ये देखिए 3 और 3 6 और 9 या 9 लेटर वाले वर्ड्स हैं, जिसमें 3 अगर मैं कहता हूँ कम को याद रखिए, तो ये कहीं भी आपको मिलेगा तो पढ़ ही देंगे कम। अब बाद का चीज़ तो बाद में देखेंगे, तो कम से कम इतना तो आया ना कि शुरुआत का ये चीज़ हो गया, लास्ट का भी ध्यान रखेंगे। एश्वेन सन होता है तो जाहिर सी बात है 3 इधर भी गया तो बचा 4 ही ना। तो कंपैरिजन, पै का उच्चारण क्या होगा यहाँ पर, ए का ए के रूप में, या अ के रूप में, या आ के रूप में। ए के रूप में तो नहीं होगा क्योंकि ई तो आ ही नहीं रहा है ना। तो कंपेरिजन, कंपेरिजन, ये इसको यहाँ पर ज बोला गया, स नहीं पड़ता, कंपेरिजन नहीं, कंपेरिजन। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस यहाँ इसको स, यहाँ इज में इसको ज। मच, यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ लोअर, ई डब्ल्यू ई आर को अर बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ, एल का लगा लो अ, लोअर। इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन, उसके देखिए इको हो गया, नॉमीज, आई इसको बोलते हैं ईज, एम लगा मीज हो गया, इकोनॉमीज, वेयर इट इज 25 to 35 ईयर को बोलते हैं। पी लगा पर, ई एन टी के पहले सी लगा सेंट, अगर रहता आर तो रेंट, पी रहता तो पेंट, एल रहता तो लेंट, जो भी वर्ड डाल दीजिए उसके अनुसार ये ढल जाएगा, ई एन टी है ना। अब देखेंगे आगे भी ई एन टी से। द ट्रेंड, ई एन टी को एंड बोलते हैं, ट्रेंड हो गया, ऑफ ग्रोथ, रेट ए के बाद ये आया तो ए का उच्चारण से फिक्स है, एक रुपये होगा। इन मैन्युफैक्चर में आईएनजी जुड़ गया है तो हो गया इंग, मैन्युफैक्चरिंग, ओवर, ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, ओवर है ना, ओवर, मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट, डी हो गया, ए के बाद ये है केड, डिकेड हैज़ बीन अराउंड, ओ यू डी को ऑन्ड बोलते हैं, आर लग गया तो राउंड हो गया, ए आर लगा तो अराउंड होगा। सिर्फ ए आर को हटा दीजिए, पी लिख दीजिए तो क्या होगा पाउंड, एस लिख दीजिए तो क्या होगा साउंड हो जाएगा, कई वर्ड बन जाएंगे ना। अराउंड 7% पर एनम, एनम द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। सिंस में देखिए सी ई कहीं मिल जाए तो आप स चुपचाप पढ़ दीजिए, स, तो एस आई एन सीन हो गया, स, सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस, फिर देखिए सी को स पढ़ दीजिए, वंस हो गया। अगेन, ए आई एन को एन बोलते हैं, जी लगा तो अगेन हो गया, ए जी तो अगेन हो गया, टी रहता तो टेन होता है, एल रहता तो लेन होता है, पी कर देते हैं, पी ए आई एन पेन, आर ए आई एन रेन। देखिए ग्रो में आई एन जी जुड़ गया तो ग्रोइंग एट द रेट of 9 to 10% per annum with appropriate policy intervention, ठीक है, टी नहीं होगा, सन देखिए टी एन को बोलते हैं सन, बाय द गवर्न, ई आर को आर होगा, ई एन हो गया, गवर्न, ई एन टी देखिए एम के साथ मिला हुआ, यहाँ सेंट के साथ मिला हुआ था, सेंट यहाँ मेंट हो गया, एंड renewed efforts by the industry to improve pro है गया productivity। economists predict that manufacturing, एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन हो गया, अचीव इट्स टारगेट ओवर, ईयर को बोलते हैं ओवर द नेक्स्ट डिकेड, द नेशनल, टी एन को सन बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए सी यू एन से कम हो गया, कॉम्पिटिटिव, टिव को याद रखिए, आई डब्ल्यू एस को याद रखिए, टी आई वी टिव होता है, एन ई डब्ल्यू एस नेस होता है, एन के साथ लगा नेस्ट, एल के साथ लेस, काउंट, सी ओ एन काउंट होता है, सिल्स काउंसिल्स शॉर्ट में एन एम सी सी, हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव, टी आई वी को बोलते हैं टिव, ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों ये है वर्ड्स जो कि आपको मिल रहे हैं फ्री में, आपको देखने को सीखने के लिए, टेंशन नहीं लेना है फ्री, इसलिए दोस्तों कि जाहिर सी बात है आप कोचिंग क्लास में जाएंगे तो इस तरह से आपको मिलने वाला नहीं है, पैसे देने के बाद भी सीखना है पढ़ना, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए हमेशा आपके दिमाग में तो रहना चाहिए वॉवेल, अब तक तो आ ही गया होगा वॉवेल, कैसे याद करना ये भी आप जान ही चुके होंगे, अगर पुराने व्यूअर हैं हमारे तो हमारे वीडियो को आपने लास्ट देखा है, लास्ट तक पहले तो
ए ई आई ओ यू का उच्चारण आ तो होगा ही सभी में। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, यानी दोस्तों 5 में से 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ओ यू डबल ओ में से जो है ओ को बढ़ा लीजिए, जिसमें दोस्तों 3 जो है ओ आ उ आ उ, यानी कि 4 में से 5 में से 3 हो गया। जो बोला जाता है वो तो यहाँ लिखा हुआ है ही ना, तो ईजी हो जाएगा याद करने आपके लिए। अब देखिए कुछ पुराने वर्ड्स मैंने लिए हैं ए ई आई ओ और यू से, यानी वॉवेल्स के। आप कॉपी पे लिख लीजिए वॉवेल्स, या याद रखिए, शुरू में तो याद नहीं रहेंगे, आपको लिखना होगा। तो ए का उच्चारण देखना है, हालांकि यहाँ पर 2 वॉवेल है ओ ए। तो कंपनी में मुझे पता है कंपनी वर्ड, कंपनी पढ़ते हैं ये भी मैं चिंता इसको पहचानता हूँ कि भाई ये ही कंपनी लिखा हुआ है, देख के ही पढ़ लेते हैं। जिनको नहीं पढ़ना तो वो इस तरह से भी पढ़ लेते हैं। तो पी के बाद ए जो है उसका ए का उच्चारण पी के साथ क्या हुआ है, तो आ के रूप में हुआ, प हो गया। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ भैया, तो आ के रूप में हुआ सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ है। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई में अ, दूसरा ई में क्या पता आप क्या सोचते होंगे, फेक्ट होगा दोस्तों। पहला ई में अ, दूसरा ई में जो है ए के रूप में। उसके प्रीफिक्स में 2 ई है, चाहे तो आप ये ई उच्चारण करते हो चाहे ये, लेकिन करते तो ई है। 10 में ई का उच्चारण तो ए के रूप में ही होता है। सर में आई का उच्चारण भी अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण तो आई के रूप में, क्या रूप में, आई के रूप में। एस एन सन में वो का उच्चारण क्या होगा, देखिए दोस्तों एस एन सन में शो नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। और ओ का उच्चारण आ के रूप में, जो अंग्रेजी वर्ड है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ के रूप में हो रहा है। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में। तो मून में ऊ और लोन में ओ। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में बट। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, ई यू के रूप में ट्यून। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ हुआ लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप पुराने वर्ड्स को लीजिए जिसका उच्चारण पहले से आपको पता हो, उसमें देखिए कि आप आज तक क्या पढ़ते आ रहे थे, और 100 से 150 वर्ड कम से कम देखिए कॉपी पे लिख लिख के थोड़ा कर। उसके वाकई में 100-150 के बाद खुद ब खुद कोई वर्ड्स को आप पढ़ने लगेंगे ईजी वे में। बाकी कोई दिक्कत है दोस्तों आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।